पांच महीने से चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समापन होगा। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होगा समापन समारोह। राहुल आज प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में भारत जोड़ो यात्रा का स्थायी स्टैच्यू का करेंगे उद्घाटन। पार्टी अध्यक्ष खड़गे की मौजूदगी में सुबह 10 बजे फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। राहुल गांधी आज श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली के लिए 21 विपक्षी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष ने भेजा न्योता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, बीएसपी समेत 21 विपक्षी दलों को न्योता दिया। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का आज होगा समापन। भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में अगर हालात ठीक हैं तो अमित शाह लाल चौक तक यात्रा क्यों नहीं करते। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से देश अहम मुद्दों पर लौटा है। यह बड़ी जीत है। मुझे उम्मीद है अन्य पार्टी के लोग एकजुट होंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, देश के कोने कोने में इस यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। इस यात्रा ने लोगों का दिल छुआ है। राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत को छोड़कर हिंदुस्तान को जोड़ना चाहिए। श्रीनगर में यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग, इतनी लंबी पदयात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर राहुल गांधी ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में फहराया तिरंगा। प्रियंका समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने शाराना अंदाज में की राहुल की तारीफ। कहा, राहुल गांधी ने नफरत को कम करने के लिए राजनीति से अलग हटकर मोहब्बत का पैगाम दिया। राजनीति में ये लम्हे बहुत विरले हैं। लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा फहराने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी सरकार ने 370 हटाकर कश्मीर के लोगों को दिलाए मौलिक अधिकार। राहुल अपने शासनकाल में लाल चौक पर नहीं फहरा सके कभी भी तिरंगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, लाल चौक पर तिरंगा लहराकर भारत से किया वादा पूरा हुआ। नफरत हारेगी, मोहब्बत हमेशा जीतेगी। भारत में उम्मीदों का नया सवेरा होगा। बिहार में बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का कांग्रेस पर निशाना। राहुल गांधी के बिना टोपी पहने तिरंगा फहराने पर कहा, कांग्रेस पार्टी का अपना कानून चलता है, इन्हें देश के नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, राहुल के मन में पीएम की कुर्सी तक पहुंचने की व्याकुलता है, लेकिन उनके भाग्य में पीएम की कुर्सी नहीं लिखी है। भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा भारत समझो यात्रा करनी चाहिए थी। बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह का कांग्रेस पर निशाना। कहा, मोदी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर में कानून का राज, तभी राहुल गांधी लाल चौक पर झंडा फहरा सके। और अब देख लेते हैं बाबा बागेश्वर और बीबीसी विवाद से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, 10 फरवरी को सभी सवालों का दूंगा जवाब, करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक दिव्यांग भक्त के लिए जमीन पर बैठे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर वाले बाबा पर अंधविश्वास के आरोप लगाने वाले श्याम मानव के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन। शिवपुरी में बजरंग सेना ने पुतला फूंका। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बागेश्वर वाले बाबा का बड़ा दावा। कहा, संतों के साथ मिलकर कर रहे हैं बड़े कार्यक्रम की तैयारी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 दिन बाद अपने धाम पर भक्तों को दिए दर्शन। बाबा ने मीडिया पर भी ली चुटकी। कहा, मैं कुछ दिन बाहर गया तो मेरे गायब होने की खबरें आ गई। मध्य प्रदेश के गुना में धर्म रक्षा समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में निकाली विशाल रैली। सभी सनातन धर्म के संगठनों ने श्याम मानव के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्याम मानव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। खुद को आतंकी कहे जाने पर बाबा बागेश्वर ने कहा, मुझे ऐसे बयानों की परवाह नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर को आतंकी कहा था। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का लंदन में विरोध। पोर्टलैंड पैलेस में बीबीसी के हेडक्वार्टर के सामने प्रवासी भारतीयों ने किया प्रदर्शन। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अमेरिका में भी गुस्सा। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से मचे बवाल से जुड़ी खबरें देखिए 9 सेकंड में। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर कहा, रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जिन्होंने लिखा उन्होंने भी इसे धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा।
रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के महासचिव बनाए जाने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, स्वामी प्रसाद को श्री रामचरितमानस के अपमान का पुरस्कार मिला। एसपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। मौर्य को महासचिव बनाए जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एसपी पर हमला, कहा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है समाजवादी पार्टी। एसपी ने अपना हिंदू विरोधी चरित्र उजागर कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर सुहेलदेव पार्टी का निशाना। सुबह सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा है कि एसपी की ओछी मानसिकता उजागर, सनातन धर्म को अपमानित करने वाले को एसपी सम्मानित करने का काम करती है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, कहा एसपी के कार्यकाल में महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं रही। रामचरितमानस महाकाव्य है, उस पर टिप्पणी करना उनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का मौर्य पर निशाना, कहा अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्लिम कट्टरपंथियों के इशारे पर काम कर रहे हैं। रामचरितमानस विवाद के बीच किरण कमलेश तिवारी ने दिया बड़ा बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर को तोड़ने की किरण कमलेश तिवारी ने कही बात। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज की सीएम योगी से मांग, कहा रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरी अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। रामचरितमानस की जिन पंक्तियों पर विवाद, उन्हें हटाने की मांग की। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।